समय का पहिया फिर से घूम गया है। पासा पूरी तरह से पलट रहा है। अब तक जो पक्ष में नहीं था, वह भी पक्ष में आने को मजबूर हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे नेत्रों के समक्ष पहुंचा यह अलौकिक दिव्य संदेश आज इस बात की प्रामाणिकता को सिद्ध कर रहा है कि तुम्हारा जीवन अब पूर्ण रूप से चमत्कारिक होने वाला है। ऐसे ऐसे अलौकिक चमत्कार होने वाले हैं जो किसी की कल्पना में भी नहीं आ सकते। और ना केवल इस परिवर्तन से तुम्हारा जीवन रुचिकर बनेगा, बल्कि प्रेम की बहुत सुंदर शुरुआत होगी। अब तक प्रेम के लिए तरसा तुम्हारा यह जीवन अब अभागा नहीं रहेगा। प्रेम बिना तरसता नहीं रहेगा। अब तो पूर्ण रूप से नए प्रेम की नई परिभाषा घटित होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन में उत्पन्न हो रहे सभी दुविधाओं का अंत कर दो, क्योंकि अब जो होने वाला है वह किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं है। अब जो होने वाला है वह किसी भी तरह के अलौकिक चमत्कार से कम नहीं है। खुशी बढ़ रही है, दिव्यता बढ़ रही है, प्रेम की तुम्हारी चाह भी बढ़ रही है। और इसीलिए अब शुरुआत हो चली है एक ऐसे युग की, प्रारंभ हो चला है एक ऐसे युग का जो भर देगा तुम्हारे अंतर मन को पूरी तरह से खुशहाली से। मेरे प्रिय बच्चे, तैयार हो जाओ, स्वागत करो इस पल का। अभी इसी समय से, इसी क्षण से स्वागत की तैयारी में जुट जाओ। अपने आप को समर्पित कर दो, दर्शा दो कि तुम योग्य हो, दर्शा दो कि तुम श्रेष्ठ हो, दर्शा दो कि तुम्हारे लिए नई रचनाएं रच दी जाएं। अभी इसी पल में संख्या 1111 लिखकर पूर्ण रूप से पुष्टि करो अपने चमत्कारिक, दिव्य और अलौकिक होने का। पूर्ण रूप से पुष्टि करो अपने संपूर्ण होने का। पूर्ण रूप से पुष्टि करो अपने खुशहाल होने का। अब समय तुम्हारे पक्ष में आ रहा है। अब समय न केवल खुशहाली का है, बल्कि जिम्मेदारी उठाने का भी है। अपने जीवन की, अपनी योजनाओं की, अपनी सफलता की जिम्मेदारी। ऐसी जिम्मेदारी जिसका ज्ञान तुम्हें है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी चीजों को व्यवस्थित करना, अपने जीवन को एक संयमित आकार देना, इसकी जिम्मेदारी उठाकर स्वयं को पूर्णता की श्रेणी में लेकर आना, यह आवश्यक है। भले अभी तुम्हें मेरी बात समझना है, किंतु धीरे धीरे तुम परिचित होगे मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ मनुष्य का मन कई बार इतना व्याकुल हो जाता है कि वह ऐसा सोचने लगता है कि उससे अवसर छूट रहा है। इतना बेचैन हो जाता है कि उसे लगने लगता है कि उसके जीवन में कुछ तो कमी है। वो दूसरों से तुलनाएं करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि यह भूल जाता है कि उसे क्या क्या प्रदान किया गया है। और जो मनुष्य दूसरों से तुलनाएं ना करके उन्हें उनकी किस्मत मानकर यह मान लेता है कि जो उसे मिल रहा है वह उसके तकदीर का लिखा है, और वह उसके लिए भी आभार व्यक्त करने लगता है, तब उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। ऐसे परिवर्तन जो उसके मन को खुशहाली से भर दे। ऐसे परिवर्तन जो उसके जीवन को प्रेरणा से भर दे। ऐसे परिवर्तन जो उसके जीवन से सारी कमियों को मिटा दे। मेरे प्रिय बच्चे, अनंत ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए जितनी खुशियां आ रही हैं, उसे साधारण शब्दों में बयां कर पाना भी अत्यंत कठिन है। अनंत ब्रह्मांड से
तुम जो चाहोगे वह प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उसे प्राप्त करने के लिए खुद को समर्पित करना होगा। और इसके लिए किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चे श्रद्धा भाव की आवश्यकता होती है, जो कि तुम में विद्यमान है। लेकिन तुम्हारा अपने ऊपर संदेह करना, अपनी शक्तियों पर, अपने कर्तव्य पर, अपनी शैली पर संदेह करना कई बार तुम्हें पीछे ढकेलता है। तुम पूर्ण रूप से योग्य हो, तुम अधिकारी हो सब कुछ प्राप्त कर लेने के, सारी खुशियों को हासिल कर लेने के। लेकिन संदेह ने तुम्हें इस प्रकार जकड़ रखा है कि तुम उसके घेरे से बाहर नहीं आ पा रहे। मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य किसी एक चीज को पकड़कर उसमें अपना समय लगाता है और उसके लिए समर्पित होता है, तब उसके जीवन में उसकी तकदीर इतनी बुलंद होती जाती है कि वह प्रगति की सीढ़ियां चढ़ता ही चला जाता है। लेकिन जब वह अपने ऊपर संदेह करता है, जब वह प्रकृति की योजनाओं पर संदेह करता है, तब बेचैनी उत्पन्न होती है, तब घबराहट उत्पन्न होती है। और ऐसे ही पल में मनुष्य नादानी कर बैठता है, ऐसे ही पल में वो अपने आप को कमजोर मान बैठता है। जो मनुष्य अपने आप को कमजोर मानता है, वह कभी प्रगति को हासिल नहीं कर पाता। वास्तव में इस संसार का सबसे बड़ा गुनाह यही है कि तुम अपने आप को कमजोर मान बैठो। जो कुछ मैंने निर्मित किया है, उसमें कमी ढूंढना, उसमें कमजोरी ढूंढना, ये कहीं से भी श्रेष्ठता का पर्याय नहीं है। और मैं उत्तम चीजों के अलावा कभी भी ओछी चीजें पसंद नहीं करता। मैं केवल उत्तमता को, केवल श्रेष्ठता को पसंद करता हूं। मैं श्रेष्ठता को निर्मित करता हूं, और मैंने तुम्हें निर्मित किया है। इसका यह संपूर्ण अर्थ है कि तुम श्रेष्ठ हो। किंतु अपने ऊपर संदेह करके तुम मेरी सृजन और मेरे कौशल पर संदेह करते हो। मेरे प्रिय, तुम्हें अपनी आंखों से संदेह की पट्टी हटानी होगी। तुम्हें पूर्ण रूप से यकीन करना होगा मेरी ताकत पर, मुझ पर, अपने आप पर, अपनी श्रद्धा पर, अपने कौशल पर, अपनी किस्मत पर तुम्हें पूर्ण रूप से विश्वास करना होगा। जो मान लेता है कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, जो मान लेता है कि उसके जीवन में दुख ही दुख मिलते रहते हैं, वह दुख को इस कदर आकर्षित करता है कि उसे हर पल में दुख ही दुख दिखाई देता है। और जो मानता है कि उसके जीवन में खुशहाली है, जो मानता है कि उसके जीवन में समृद्धि है, प्रगति है, वह कभी भी दुख को नहीं पाता है। मेरे प्रिय, दुख उसके पास से आके गुजर जाता है, दुख उसे छू भी नहीं पाता, दुख उसके आसपास होते हुए भी उसे नजर नहीं आता। याद रखो, तुम्हारे आसपास नकारात्मकता हमेशा तुम्हें घेरेगी। नकारात्मकता हमेशा तुम्हें चुभने की कोशिश करती रहेगी, लेकिन तुम्हें उस गुलाब की तरह महकना है, उस गुलाब की तरह नजर आना है जिसके आसपास चाहे कितने भी कांटे क्यों ना हो, वो अपने सौंदर्य को नहीं त्यागता, वो अपने सुगंध को नहीं त्यागता। उसी गुलाब की भांति तुम्हें भी सौंदर्यशील होना है, सुगंधित होना है, तुम्हें भी खूबसूरती की मिसाल बननी है, तुम्हें भी ताकत की मिसाल बननी है। और तुम हो, तुम में वह श्रेष्ठता, तुम में वह चपलता, तुम में वह कुशलता है। मेरे प्रिय, अब अपने जीवन की संपूर्णता को देखो, अपने जीवन की सच्चाई को देखो। आने वाला समय पूर्ण रूप से तुम्हारी प्रगति का समय है। आने वाला समय पूर्ण रूप से तुम्हारी खुशहाली का समय है। आने वाला समय पूर्ण रूप से तुम्हारी तरक्की का समय है। इस समय में तुम्हारे लिए प्रेम, इस समय में तुम्हारे लिए धन, इस समय में तुम्हारे लिए सम्मान बहुत बृहत मात्रा में है, खासकर ताकत। और ये ताकत ऐसी है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता।
समाप्त न हो सकने वाली ये ताकत तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगा। अब खुशहाली की तैयारी कर दो, स्वागत कर लो। अभी इस पल में संख्या 9999 लिखकर अपने लिए नए अवसर की मांग कर लो। संख्या 5555 लिखकर अपने लिए प्रेम की मांग कर लो। संख्या 51,000 लिखकर अपने लिए जीत की मांग कर लो। 1111 तुम्हारे लिए एक चमत्कारिक संख्या है। धीरे धीरे इसकी ऊर्जा का तुम्हें एहसास होगा। संख्या 444 की ऊर्जा का तुम्हें एहसास होगा। मेरे प्रिय, अब समय तुम्हारे पक्ष में है। याद रखो, मनुष्य इस संसार में जो कुछ भी बांटता है वह अपने लिए प्राप्त करता है, और कई गुना बड़ी मात्रा में प्राप्त करता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सब कुछ जो वह बांटता है प्राप्त करता है। संदेह भी, खुशी भी, शक भी, निंदा भी, आलोचना भी, जो वह बांटेगा वह उसे पाएगा। मन में की गई आलोचना भी उसे प्राप्त होती है। मेरे प्रिय, सदैव तुम्हारे लिए चयन का विकल्प खुला हुआ है। सदैव तुम्हारे सामने यह विकल्प रहेगा कि तुम क्या चयन करोगे। यह विकल्प रहेगा कि तुम खुशी पाओगे अथवा दुख। मैं तुम्हारी सहायता में रहूंगा, मेरी शक्तियां तुम्हारी सहायता में रहेंगी। इसके अलावा तुम्हें तैयार होना होगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना। मैं तुम्हारा भाग्य बदलने आ रहा हूं। मेरे आने वाले संदेश तुम्हारे लिए संकेत होंगे, ऊर्जा के भंडार होंगे। तुम जो प्रज्वलित होने वाली स्वयं ही एक ऊर्जा हो, अब ऊर्जा को आकर्षित करोगे। सदा सुखी रहो। मैं तुम्हारा भाग्य बदलने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगा। मेरे प्रिय, प्रगति को स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा।